हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एज दैट दिस इज दानिशर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 की 10th कैटेगरी का, दैट इज एंटी डायबिटिक्स। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपकी जितनी प्रीवियस कैटेगरीज हैं इनको हमने कवर अप कर लिया था। आज का हमारा लेक्चर 10th है जिसमें हम आपकी 10th कैटेगरी को, दैट इज एंटी डायबिटिक्स को कवर अप कर लेंगे। और इस कैटेगरी में जो दो ड्रग्स हैं, दैट इज टेरोकार्पस एंड जिमडेमा, इन दोनों ड्रग को भी हम आज के पार्टिकुलर लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम ये समझते हैं कि एंटी डायबिटिक्स होते क्या हैं। तो इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो एंटी डायबिटिक्स वो दवाएं, वो मेडिसिन होती हैं जो कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट में जिनका यूज किया जाता है, यानी कि शुगर के इलाज के लिए जिन ड्रग्स को यूज किया जाता है, जिन दवाओं का यूज किया जाता है, उन्हें हम एंटी डायबिटिक्स बोलते हैं। द सब्सटेंस यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, दैट इज डायबिटीज मेलिटस, आर नोन एज एंटी डायबिटिक्स। वो सब्सटेंस जो कि इस्तेमाल होते हैं इलाज में, किस चीज के इलाज में? डायबिटीज के इलाज में, डायबिटीज के ट्रीटमेंट में, दैट इज डायबिटीज मेलिटस के इलाज में जिन ड्रग्स का यूज किया जाता है उन्हें हम कहते हैं एंटी डायबिटिक्स। डायबिटीज इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू यूटिलाइज ग्लूकोज ड्यू टू फेलियर ऑफ पेनक्रियाज टू सिक्रीट इंसुलिन इन सफिशिएंट क्वांटिटी। यानी कि क्या होता है कि आपका जो बॉडी में जो पेनक्रियाज है, ठीक है, ड्यूडेनम के पास, उस पेनक्रियाज से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। ठीक है, ये इंसुलिन क्या करता है? ये इंसुलिन जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन कराता है ग्लूकोज का। यानी कि आपने खाना खाया और जब आपने खाना खाया, अब उसमें आपने रोटी भी खाई, ठीक है, तो जो ग्लूकोज उसमें से फिलहाल निकला, ठीक है, जो ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ा, तो अब क्योंकि जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, अब उसको कहाँ जाना है? सेल में जाना है, लेकिन सेल के गेट बंद है। सेल के गेट चारों तरफ से, एक सेल ये एक बॉक्स है एक टाइप का, ठीक है, इसके गेट जो है बंद है। ठीक है, अब इसके गेट जब खुलेंगे तभी तो ग्लूकोज अंदर जाएगा। जब ग्लूकोज अंदर जाएगा तब उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, एनर्जी बनेगी, ठीक है, एटीपी बनेगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का प्रोडक्शन होगा। तो जब ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है तो ये सेल के पास जाता है, ठीक है, तो सेल की जो वॉल होती है उस पर जाकर क्या करता है, ये उसके गेट को खुलवा देता है और ये ग्लूकोज किस में चला जाता है? सेल में चला जाता है और वहां पर प्रॉपर इसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अगर किसी वजह से इंसुलिन हार्मोन निकलना बंद हो जाए या पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन प्रोडक्शन करना कम कर दी, ठीक है, तो जिससे एक डिजीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, इसलिए हमें एडिशनली इंसुलिन हार्मोन लेना पड़ता है। अब इसके इंजेक्शंस भी आते हैं, कोई दवाई वगैरह भी होंगी जो कि इसको प्रमोट करती हैं। ठीक है, अब इसमें जो ड्रग्स हैं वो क्या है? वह एक तो टेरोकार्पस और दूसरी है इसमें आपकी जिमडेमा। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम इसको डिस्कस करेंगे टेरोकार्पस को। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड जूस ऑफ द प्लांट नोन एज टेरोकार्पस मार्सुपियन लिन। ये कंसिस्ट करती है ड्राइड जूस प्लांट का। कौन से प्लांट का? टेरोकार्पस मार्सुपियन लिन। ठीक है, इस प्लांट का ड्राई जूस कंसिस्ट करती है। बिलोंगिंग टू द फैमिली है इसकी लेगुमिनेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इसमें वो है किनोटैनिक एसिड, किनोरेड, किनोइन एंड पायरोकैटेचिन। इट ऑल्सो कंटेन्स रेजिन्स, कैलिक एसिड, मिनरल्स, एसेंशियल ऑयल्स, कलरिंग मैटर्स एंड फ्यूज ऑयल। ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसमें, ठीक है, जो कि आपको याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हमारी इसमें आती है थेरेपेटिक एफिकेसी। इसका यूज क्या है? यूज क्या है? जो जिस कैटेगरी में है वो इसका यूज होगा। इट इज यूज एज एंटी डायबिटिक के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा बढ़ा कर लिखना है और थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखना है और कॉपी ज्यादा भरनी है, ठीक है, तो आप इट इज यूज एज एंटी डायबिटिक ये लिख दें। उसके बाद में आप लिख दें इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस, बस। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट के तौर पर इसका यूज किया जाता है। एस्ट्रिंजेंट आप समझते हैं, यानी कि जो कि क्या कर देती, जो कि स्किन को थोड़ा सा टाइट कर देती। इनको हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम इसे पढ़ चुके हैं। एंटी डायरिया के ट्रीटमेंट में जिसका यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसके तौर पर इसका टेरोकार्पस का यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल पैसिव हिमोरेज एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टूथेक एंड इन डाइंग। ठीक है, जिसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए पैसिव हेमोरेज को कंट्रोल करने के लिए, और टूथेक के यानी कि दांतों में दर्द होने लगता है उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। डाइंग में इसका यूज किया जाता है। डाइंग यानी कि रंगना, किसी चीज को कलर करना, ठीक है, उसके तौर पर इसका यूज किया जाता है। ऑल्सो अप्लाई इन टैनिंग एंड प्रिंटिंग एंड ऑल्सो इन द लेदर इंडस्ट्री। टैनिंग आप समझते हैं, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, स्किन को ट्रीट करके लेदर बनाई जाती है। ठीक है, जो एनिमल्स की, जानवरों की जो खाल होती है उसको ट्रीट कर उससे लेदर बनाई जाती है। उन जगहों को हम या उस प्रोसेस को टैनिंग बोल सकते हैं। ठीक है, और प्रिंटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है टेरोकार्पस का।
और लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। किसका? टेरोकार्पस का। नेक्स्ट जो हमारी इसमें ड्रग है वो है जिम्नेमा। बायोलॉजिकल सोर्स का क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स ऑफ जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री। ठीक है, क्या क्या कंसिस्ट करती है? ड्राइड लीव्स, सूखी पत्तियां, किस प्लांट की? जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री प्लांट की कंसिस्ट करती है। बिलोंगिंग टू द फैमिली, इसकी जो फैमिली है वो है एस्क्लेपिटेसी। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट होती हैं? जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं प्लांट की, वो कंटेन करती हैं जिम्नेमिक एसिड, एंथ्राक्विनोन कंपाउंड्स, एल्ब्यूमिन ऑर्गेनिक एसिड्स, और कंटेन करती है फॉर्मिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, म्यूकिलेज, जिम्नेमिक एसिड और टार्टरिक एसिड ये कंसिस्ट करती है। ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुए। अब आते हैं इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी पर। तो थेरेपेटिक एफिकेसी क्या है इसकी? लीव्स आर यूज इन डायबिटीज एज स्टोमैकिक स्टिमुलेंट, टॉनिक, लैक्सेटिव एंड डायूरेटिक। ठीक है, लीव्स जो है यूज की जाती हैं डायबिटीज में, डायबिटीज के ट्रीटमेंट में, शुगर के इलाज के लिए। एज स्टोमैकिक के तौर पर इसका यूज किया जाता है, यानी कि भूख बढ़ाने वाली दवाएं। स्टिमुलेंट के तौर पर इसका यूज किया जाता है, यानी कि जो थोड़ा सा आपको एक्टिव रखें। ठीक है, टॉनिक के तौर पर इसका यूज किया जाता है। लैक्सेटिव के तौर पर डायूरेटिक, यानी कि पेशाब लाने वाली दवाएं। नेक्स्ट कैटेगरी यही है डायूरेटिक। ठीक है, इसके तौर पर इसका यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज एज एंटी डायबिटिक, एंटी डायबिटिक के तौर पर इसका यूज किया जाता है। स्टिमुलेट इंसुलिन सिक्रीशन, ठीक है, जो कि इंसुलिन के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देती है। तो जब इंसुलिन का सिक्रीशन इंक्रीज होगा तो ब्लड ग्लूकोज, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, जिससे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। एंड ऑल्सो स्टिमुलेट हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन, और स्टिमुलेट करता है हार्ट को और ब्लड सर्कुलेशन को। ओके, तो आज के लिए बस नहीं। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी होगी वो होगी डायूरेटिक्स। ठीक है, जो कि 11th कैटेगरी है आपकी। इसको हम इसमें एक दो ड्रग्स है इसमें, पुनर्नवा एंड गोफ्रू। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।